हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, मैं स्पेशली देहरादून की जो रितु दीदी है, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं उन्हें बस एक बात अपना शेयर करना चाहता हूँ, पर्सनल चीज़। जिस कंडीशन में रितु दीदी के हस्बैंड अभी है, सेम वही सिचुएशन में मेरे भैया हैं थे। अब वो ठीक है, उनके साथ एक्सीडेंट की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उनके साथ मेरे भैया बाय बर्थ ही ब्लू बेबी हैं। और ऐसे सिचुएशन में मतलब पहले जब पैदा लिए थे मेरे भैया बाय बर्थ, जब पैदा लिए थे तो उन्हें हार्ट में एक छेद था। जैसे जैसे एज बढ़ते गई ना, उस हिसाब से उनका छेद भी बढ़ता गया। एक छेद से दो हो गया, दो से तीन हो गया। और मेरे पापा मतलब हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरे पापा जितना अपना हैसियत नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरे पापा भैया में लगा चुके हैं। तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ हम लोगों के, मेरे भैया के साथ, कि जैसे रितु दीदी अभी अपने पति को लेकर के कभी दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली कर रही हैं। सेम ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था, मेरे भैया के साथ भी हुआ था। हम लोग बिहार से दिल्ली एम्स में गए थे, और फिर गुड़गांव, सारी जगह, सब जगह परेशान हुए थे। सब जगह मतलब ऐसे हो गया था ना, मतलब एक कहते हैं ना, बूढ़ा बाप के लिए इससे ज़्यादा अभिशाप नहीं होगा कि उसके आंखों के सामने उसका बच्चा चला जाए, बड़ा बेटा, जवान बेटा चला जाए। जिस बेटा का ऑलरेडी शादीशुदा और उसके बच्चे हैं, वैसा बच्चा अगर आंखों के सामने, उस बच्चे को ऐसे आंखों के सामने कुछ हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा धरती का मतलब जो बोलो वो कम है मेरे पापा के लिए। और हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। ये उस टाइम की बात है जिस टाइम ये पुलवामा हमला हुआ था, 14 फरवरी की बात है ये, जिस टाइम पुलवामा हमला हुआ था। हम लोग काफ़ी परेशान थे। एक तो मेरे भैया ब्लू बेबी, प्लस में मेरे भैया के साथ पूरी लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ गई थी। तो हम लोग दिल्ली से वापस आ गए, क्योंकि एम्स में भी एडमिट नहीं, कहीं नहीं लिया एडमिट। तो लास्ट में हम लोग क्या किए थे, भैया को पटना पीएमसीएच में एडमिट करने के लिए सोचे थे, क्योंकि मेरे रिलेटिव वहाँ पे ए ग्रेड नर्स में है। तो हम सोचे क्यों ना वहाँ पे एडमिट करके देखें। वहाँ पे जब लेके गए तो वहाँ पे भी किसी ने एडमिट करने का नहीं, मतलब कोई एग्री नहीं हो रहा था कि हाँ एडमिट यहाँ पे करो। सबके सब बोल रहे थे कुछ देर की मेहमान है, कुछ देर का मेहमान है, कुछ देर का मेहमान है। मतलब ऐसे ही सब कोई बोल रहे 2 दिन का मेहमान है, कोई बोले, मतलब सब जो जो मेरे भैया के रिपोर्ट देखे सबके, एक तो ब्लड इन्फेक्शन, वो लंग्स इन्फेक्शन, पहले से ही ब्लू बेबी, हार्ट में 3-3 छेद। तो कोई डॉक्टर मेरे भैया को टच करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। रिपोर्ट देख करके सबके सब नहीं, यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, ऐसे कर रहे थे। हम लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो पटना में एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर का नाम नहीं मुझे एग्जैक्टली पता। अगर मैं नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो अगर आपको बनाऊँगी तो मैं उस नाम, रिपोर्ट के साथ मैं अपने भैया का वीडियो और मैं अपने भैया का रिपोर्ट और सब कुछ मैं आपको डिटेल में मैं वीडियो बना करके आपको सेंड करूँगी, दिखाऊँगी कि ये चीज़ झूठ नहीं है। मैं ये चीज़ झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ये चीज़ में मतलब आप बीती चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से मैं रितु दीदी का वीडियो बार बार देखती रहती हूँ, जब भी वो लाइव आती है तब देखती हूँ, जो वीडियो डाल रखी है वो मैं देखती रहती, तो मुझे सारे भैया की जो सीन, मेरे भैया के साथ जो ये सब चीज़ हम लोग के साथ हुआ था, भैया के साथ, वो सारी चीज़ ना मुझे वो सब कुछ याद दिलाती है कि एक लेडी कितनी परेशान हो रही है। क्योंकि एक लेडी के लिए ना सबसे ज़्यादा उसका हस्बैंड मायने रखता है। अगर उसके ससुराल में भी हस्बैंड है तो ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो ससुराल वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही मायका ना ससुराल, कहीं सबके सब उसके लिए वीराने हो जाते हैं उसका अगर हस्बैंड नहीं हो तो। अगर हस्बैंड है तो सब कुछ है, हस्बैंड नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कितने भी क्यों नहीं पैसे कौड़ी कमा लो, कुछ भी नहीं है आपको। मतलब कोई देखेगा ना आपको तो ये नहीं बोलेगा कि आप कितने बाल बच्चे हैं, नहीं है। सबसे पहले आपको देख करके करेगा कि अच्छा ये विडो है जो जिनके हस्बैंड नहीं है। बाद में पूछेगा आपसे कि आपके कितने बच्चे हैं, है ना। मतलब ये चीज़ मैं फ़ील कर चुकी हूँ। ये मैं अपने भाभी को देख करके मैं इतनी काफ़ी परेशान रहती थी भाभी को देख करके कि यार मेरी भाभी का भी कोई ज़िंदगी नहीं हुई है, इतने छोटी उम्र में मेरी भैया को खो देगी, ऑलरेडी बेटा खो चुकी है, भैया मेरी भाभी खो देगी, तो मेरी भाभी कैसे रहेगी, किसके सहारे रहेगी मेरी भाभी। तो दोस्तों हुआ यूँ था कि जब वहाँ पे पटना में एक विकास समथिंग करके डॉक्टर का नाम है, हैंडीकैप्ड है वो, मतलब हार्ट का स्पेशलिस्ट है।
उनसे उससे उस उनके पास जाने से पहले एक हॉस्पिटल में जब लेके गए, मेरा भाई, छोटा भाई लेके गया वो भैया को, तो वो डॉक्टर बोला देख करके कि नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं इनको एडमिट कर सकते, ये मुश्किल से 2-3 घंटे के मेहमान हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं टिकेंगे, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो दूसरे हॉस्पिटल में गए, कितना मतलब हाथ पैर जोड़ करके, बहुत मतलब वो डॉक्टर बोला जी, दूसरे हॉस्पिटल में जब लेके गए तो वो बोला अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे एडमिट कीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पीएमसीएच लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये मुश्किल से 2-3 घंटे, मतलब सबके सब यही बोल रहे थे 2-3 घंटे 2-3 घंटे 2-3 घंटे। हम लोग सोच रहे थे जब तक सांस है तब तक सांस है तो कैसे छोड़ दे भैया को, ऐसे ही कैसे छोड़ दें, छोड़ा ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं था भैया को ऐसे छोड़ना। तो हम लोग ना मतलब पैसे के दम पे भैया को एडमिट किए, और जिस जिस आईसीयू में मेरे भैया एडमिट हुए थे उनके आजू बाजू में 2-3 पेशेंट और थे। वो 2-3 पेशेंट का सिचुएशन भी ऐसे कुछ क्रिटिकल रहा होगा। जिस दिन मेरे भैया एडमिट हुए थे उसके मतलब रात में मेरे भैया एडमिट हुए, उसके आधा 1 घंटे के बाद उनके बगल वाले पेशेंट ख़त्म हो गया, डेथ कर गया। उनके राइट लेफ्ट वाले मतलब धीरे धीरे सबके साथ अपने सांसें छोड़ चुके थे, सबके सब कुछ ना कुछ हो ही रहा था, ज़िंदगी हार चुके थे, ख़त्म हो जा रहे थे, ज़िंदगी अपने साथ छोड़ चुके थे सबके सब। मेरे एक भैया ही ऐसे पेशेंट थे जो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। तो ये मुझे ये वीडियो बनाने का बस मेरा मेन ये है, मैं रीतू दीदी को बताना चाहती हूँ कि दीदी आप भोले बाबा पे भरोसा करके आप भोले बाबा को जल चढ़ाओ, और उनका जल चढ़ाया हुआ जल, आचमन किया हुआ जल भैया को आप पिलाओ, किसी मतलब जैसे आप खाना खिलाते हो उसी में जल मिलाओ और भैया को पिलाओ। क्योंकि मेरी भाभी जितने दिन मेरे भैया एडमिट रहे थे उतने दिन मेरी भाभी आचमन किया हुआ भोले बाबा का जल चढ़ाया हुआ पिलाती थी, और बेलपत्र चढ़ा हुआ बेलपत्र भोले बाबा को चढ़ाया हुआ बेलपत्र ला करके उनके सिनाने के पास उनके बगल में तकिए के नीचे रख देती थी कि भोले बाबा, जहाँ पे कहते ना दोस्तों, जहाँ पे सारे डॉक्टर हार मान जाते हैं, डॉक्टर भी लास्ट में कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बात बाकी भगवान है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वहाँ पे भगवान का रास्ता खुल जाता है। मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, और ये चीज़ मेरे भैया के साथ हो चुका है। मेरे भैया भी सही सलामत है हम लोग की कृपा से। हम लोगों का भाग्य ऐसा है कि मेरे भैया भी सही सलामत है। भगवान रीतू दीदी के हस्बैंड भी सही सलामत हो गए, क्योंकि बेचारी बहुत स्ट्रगल कर रही है। मैं वीडियो देख देख के काफ़ी परेशान होती हूँ, मुझे अपने भैया का सारा सीन याद आता है। मैं बस भोले बाबा से इतना प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मेरे भैया भी, भाभी से, सबके सब मेरी पूरी फैमिली अच्छे से है। क्योंकि दोस्तों किसी फैमिली में कोई एक बंदा ना चला जाता ना, कोई भी हो, छोटा सा बच्चा भी चला जाता है या बड़ा या फिर कोई, तो उसकी कमी ना कोई नहीं भरपाई कर सकता है। और जो चीज़ ये जिस पे ये चीज़ बीतती है ना, बीतती है, वो चीज़ बस वही इंसान झेल मतलब दर्द को वो झेल सकता है। बाद बाकी आएंगे देखने वाले रिलेटिव लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा ऐसे, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, बस सांत्वना देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वास्तविक में जो जिन पे बीतता है ना, उनको पता चलता है कि यार क्या हो गया मेरे साथ, आखिर किस पूर्व जन्म का कमाई मुझे मिला है, फिर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों कर दिया है। तो रीतू दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि दीदी आप, मैं इतना लंबा वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ दीदी, लेकिन बस मैं आपके लिए इतना लंबा वीडियो बना रही हूँ कि आप, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप उनको भोले बाबा का चढ़ा हुआ जल, आचमन किया हुआ जल ज़रूर भैया को पिलाएं। आप अपने घर से जल लेके जाइए, भोले बाबा पे चढ़ाइए, और वो आचमन किया हुआ जल, जो जलाधारी से जल नीचे गिरते हैं ना, वो जल ला करके भैया को पिलाइए। आशुतोष भगवान का नाम लेकर के, कुबेरेश्वर भगवान का नाम लेकर के, ज़रूर ठीक होंगे दीदी, ज़रूर ठीक होंगे। जहाँ पे दवाई काम नहीं आती ना, वहाँ पे दुआ काम आता है, भगवान का दुआ अगर आशीर्वाद लग गया ना दीदी, आपके सिंधु को कुछ भी नहीं होगा। सांस है ना तो ज़रूर कुछ चमत्कार कर देंगे भोले बाबा, जब तक अभी सांस है ना चमत्कार कर देंगे। क्योंकि दीदी मेरे भैया के साथ सेम कंडीशन ऐसा ही था, ऐसा ही सेम कर, मेरा भाई मुझे फ़ोन करके घर में बता दिया था कि दीदी अब भैया से आज छोड़ दो, अब भैया नहीं आएंगे वापस। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे, भोले बाबा पे भरोसा करके मेरी भाभी डेली उनको आचमन के ऊपर जल पिलाती थी, और
मंदिर से बेलपत्र ला कर के चढ़ा हुआ उनके सिरहाने में रखती थी कि भोले बाबा अब आप जानो क्या करोगे नहीं करोगे। अगर मेरी मांग का सिंदूर लिखा है तो आप सही सलामत मेरे सिंदूर को रखने दोगे, अगर नहीं लिखा है मेरे सिंदूर का तो वो तो आपकी कृपा है। तो दीदी एक बार आप मेरी रिक्वेस्ट पे आप ये काम कीजिए, आसपास ज़रूर आपके घर के आसपास ज़रूर ही होंगे भोले बाबा का मंदिर। अब मैं ये मतलब आपकी वीडियो देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मैं सोची क्यों ना आपको वीडियो बना करके आपको बताऊं। बाद बाकी आपकी मर्जी दीदी। बस भगवान से मैं भोले बाबा से दुआ करूँगी कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे जल्दी हो जाए और आप जैसे पहले भैया के साथ अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे वैसे आप जिए। गॉड ब्लेस यू दी। मैं आपसे तो उम्र में छोटी हूँ, लेकिन फिर भी भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान आपका सिंदूर बचा के रखे और आपकी दोनों बेटा बेटी, देखिए 2 बेटी जो भी बच्चे जो हैं उनके पापा का प्यार मिलते रहे, उसे पापा का प्यार उसके से ना छीने भगवान। बाय दीदी, लव यू।